हेलो फ्रेंड्स, सूर्य शॉर्टेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, जो कि फ्रेंड्स प्रत्येक वनडे एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने बताया कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो जब संविधान सभा दूसरी बार यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं स्थायी और अस्थायी करके। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ऑप्शन है सीधे जनता द्वारा, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो हमने अभी शुरू में ही आपको बताया था, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखेंगे, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद या इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। ठीक है, यानी कि इसमें हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो कि अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 इनके तहत रहते हैं। ठीक, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक इस तरीके से न्यायपालिका हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर VAR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? मतलब किस एक अधिकार को, किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर की द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो जो आपका अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8। दिया गया है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। अनुच्छेद 25 के तहत ये कहा गया है, सिखों द्वारा कृपाल धारण करना, ठीक है, ये उनका धार्मिक अंग माना गया है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन फ्रेंड्स, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमारी अनुसूचियां 8 थीं, लेकिन वर्तमान में पूछी जाए तो 12। तो यहाँ पूछा गया है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपका 12 सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थीं, तब आप 8 बता सकते हैं। तो 10वां देखेंगे, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी जो एकल नागरिकता है भारत में, ये किस देश से ली गई है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन 11।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सब भारत में सबसे ऊपर कौन है? हमारा संविधान। राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान। आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन 12। नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार है। तो नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार है, किसको है ये? संसद, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। तो किसको है? संसद को। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। ठीक, तो 14वां देखेंगे। निम्न में कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, या समानता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फ्रेंड्स संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये मूल अधिकार के अंतर्गत, पहले ये मूल अधिकार था लेकिन अब नहीं रहा है, क्योंकि इसको हटा दिया गया। इसको अब 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा करके अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार ये नहीं है। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 17। ये कई बार फ्रेंड्स पूछा गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, कई बार ये पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था? तो स्वेच्छा से, बलपूर्वक, या अंग्रेजों की मध्यस्थता द्वारा, या उपर्युक्त सभी तरह से। तो हैदराबाद भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था? बलपूर्वक। ठीक, बलपूर्वक। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 17। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 ए के तहत उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? अब यदि वर्तमान की बात की जाएगी तो 25 भाग है। ठीक, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो 22 भाग थे। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 19। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? जब संविधान लागू हुआ तब कितनी अनुसूचियां थीं? 6, 12, 10 या 8? तो जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें 8 अनुसूचियां थीं। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में यदि पूछा जाए तो 12 है, लेकिन इसका आंसर डी ही रहेगा, क्योंकि इसमें पूछा गया जब लागू हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार, तो वीएन राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या 26 जनवरी। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्वेश्चन 22 देखेंगे। दिया है 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी छोटा संविधान, क्योंकि इसमें बहुत प्रावधान हुआ था
यानी बाद में कई सारे इसमें अनुच्छेद जोड़े गए थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 24 नंबर देखेंगे, संविधान सभा पर कुल कितना धन व्यय हुआ? तो इसको एक एवरेजन देखते हैं तो आंसर रहता है आपका लगभग 64 लाख। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट आंकड़ा दिया गया है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 63,96,726 रुपए। ऑप्शन बी, ये याद रखेंगे, 63,96,726। कहीं कहीं पर सीधा लिख देते हैं लगभग 64 लाख। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के रचनाकारों ने उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये पद यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भारत के संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन एकात्मक, संघात्मक, सी है न एकात्मक और न संघात्मक, डी है एकात्मक और संघात्मक दोनों। तो हमारे भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक और संघात्मक दोनों। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 28 देखेंगे, नए राज्यों के गठन से संबंधित व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 7। तो नए राज्यों के गठन से संबंधित व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। तो आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 30, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पुरुषों और स्त्रियों दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अनुच्छेद 39 के तहत इसका प्रावधान किया गया है, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 31 नंबर देखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6? तो भाग 3 में तो हमारे मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य। तो नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर पूछा गया, नीति निर्देशक तत्व, यानी ये भाग 4 में है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32 देखेंगे, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है, यानी राष्ट्रपति का रिक्त स्थान किस समय में, कितने समय में भर लिया जाता है? तो 1 महीने, 3 महीने, 14 दिन या 6 महीने? तो 6 महीने में। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपयुक्त दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अनुच्छेद 143, ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत ये प्रावधान है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के बीच परामर्श का। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे 34 नंबर दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया? ठीक, या किसे बनाया जाता है? तो अनुच्छेद 74 के तहत जो मंत्रिपरिषद है उसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय है वो कितनी रिटें जारी करता है? तो 5 रिटें होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
अब हम देखेंगे 36। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी हमने पीछे कराया है, यानी भाग 4 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 19 सही हो जाएगा ये, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम क्या है? तो कोरम जो कुल सदन है उसके कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है, यानी 1/10। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें दिया गया सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 40 नंबर दिया गया है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों पर ध्यान दिया गया, यानी कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 11, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। वित्त आयोग की नींव किस लेख के तहत रखी गई, यानी वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो हमारा वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन, देखिए आपातकाल का बंद अनुच्छेद 352, 356, 360 में दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 में दिया गया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए विलंबित कर सकती है? तो ये कितने समय के लिए? 14 दिन के लिए, अधिकतम 14 दिन, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 500, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 333। तो अनुसूचित जाति आयोग से अनुच्छेद 338 संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। भारतीय संविधान में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो जो डीपीएसपी है ये किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, और मूल कर्तव्य रसिया से यानी रूस से। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, कितनी होती है मतलब? तो 65 वर्ष, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। अब पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 47। मैं भारत के राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए एक विधेयक रख सकते हैं, यानी इसमें रिक्त स्थान दिया गया, पहले शुरू में ही रिक्त स्थान है, उसमें है मैं भारत के राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए एक विधेयक रख सकते हैं, यानी किस में रख सकते हैं? तो पॉकेट वीटो, नियमित वीटो, पूर्ण वीटो या इन सभी में? तो पॉकेट वीटो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान की दी गई अनुसूची में किसमें ग्राम पंचायत शामिल है? तो ऑप्शन ए है अनुसूची 10, ऑप्शन बी है अनुसूची 11, ऑप्शन सी है अनुसूची 12, ऑप्शन डी है अनुसूची 13। तो ग्राम पंचायत फ्रेंड्स अनुसूची 11 से संबंधित है और नगर पंचायत अनुसूची 12 से। तो यहाँ आपका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 49 देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, तो इसको अनुच्छेद 200
26 रिट जारी रहने का अधिकार देता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यही बात करी जाए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की, तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। इसमें दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख है। चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग। ये फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। निर्वाचन आयोग कई बार पूछा गया है। तो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ये कहाँ है? अनुच्छेद 324 में। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।